All right, G, once again, welcome back. Sunsilk World Cup Cricket Hangama mein khush aamdeed. It is presented by Panther Tire, powered by Spark Smartphone, shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. And let's say hello to the legends, Salim Malik Saab and Abdul Rauf Saab. Assalamu alaikum, both of you. How are you guys? Walaikum assalam. And are you guys ready? आज Monday का दिन है. Are you guys ready? तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल तैयार हैं. तैयार हैं? तो सेमीफाइनल जो है वो शेप अप हो गया है. न्यूजीलैंड इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया and South Africa is playing against Australia. How do you feel? कैसा लगेगा? 15 को it's New Zealand, it's India versus New Zealand. तो कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा. पहले बताएं वीकेंड पे किया क्या आप लोगों ने? संडे को किया क्या? संडे को इंतज़ार किया कि आज मंडे आए और मैच पे बात करें, क्योंकि 2 दिन आपके साथ रह रहे कि ना हमें ना आदत पड़ गई है काम करने की. टू बी ऑनेस्ट, वैसे हम बड़ा बोर फील किया. आप इसको मिस करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको. जैसे क्यों मिस करेंगे? ये आपने क्या बात कर दी? नहीं, आप मिस कर, उसका रीजन बता रहा हूँ आपको. आप इस सेट पे आना मिस करेंगे. हम और आप तो मिलेंगे. इसका मतलब है आप अगला प्रोग्राम आपने कैंसिल कर दिया. सवाल ही नहीं पैदा होता सर. मैंने सुन लो, ये देखो. एक सेकंड राउफ, इफ यू रिमेंबर, सैटरडे वाला दिन था. मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने जिंदगी में एक बात अब जान ली है, क्रिकेट हमारा प्यार है. क्रिकेट से तो वो तो छोड़ दे, वो प्लान तो है ही है. नहीं, ये मुझे थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया. मेरे हम सवाल ही नहीं पैदा होता. अच्छा, किसी चीज की आदत नहीं है, ना यू टर्न्स की आदत है, ना किसी चीज की. जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, खत्म. और दूसरी बात, खुदा का वास्ता, इसको कोई पॉलिटिकल मत दे दें, कोई तहरीक इंसाफ के लोग शुरू ना हो जाए. एक मैं वैसे बात कर रहा हूँ, यू टर्न का एक सिर्फ नाम ले दिया. नथिंग, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन एट ऑल. लेकिन जितनी अनथक मेहनत आप करते हैं ना, जिस तरीके से आप काम करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता. हम तो सोच भी नहीं सकते. सर ऐसा नहीं है. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ना 2 दिन हमारे बड़े मुश्किल गुजरे हैं. कि वो हम लग रहा था यार मंडे नहीं थे, मतलब जाहिर जो वीकेंड था वो था ना. तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने बहुत कम काम किया, बिकॉज आज क्रिकेट नहीं है. आपको पता है कौन खुश था? हाँ. घर वाले की आज शुक्र है इनको देखने को मिला है, वरना सुबह को जाके हम. अच्छा, लेकिन मैं बहुत ना वो ये भी कभी कभी करना चाहिए. मुझे याद है जब कोविड नया शुरू हुआ ना, तो घरों के अंदर सब बंद हो गए थे, आपस में बैठ रहे थे. तो किसी ने ना मुझे एक मैसेज किया कि यार घर वालों से मुलाकात हुई, अच्छे लोग हैं. अच्छा, मेरे नहीं थे उस वक्त घर वाले इधर. अच्छा, अमेरिका गए हुए थे. तो मैं और अच्छा, दुनिया में जब कोविड हुआ ना तो अक्सर जगह डिवोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गई. चाइना में बेतहाशा डिवोर्सेस हुई हैं, अमेरिका में बेतहाशा डिवोर्सेस हुई हैं, बहुत हुई. हाँ, फाइनली जब वो एक दूसरे से मिले ना मियाँ बीवी, तो कहने लगे अच्छा आप ऐसे हैं. उन्होंने कहा जी आप ऐसी हैं. ठीक है, फिर ऐसे तो नहीं रह सकते. वो शुक्र है आपकी बेगम अमेरिका थी, मेरी भी अमेरिका थी, हम दोनों इधर थे. बच के बहुत सारे लोग बचे हैं जी, बहुत सारे लोग बचे हैं. बाल बचे. बाल बचे हैं, बहुत सारे लोग बचे हैं. बट एनीवे, सो लेट्स टॉक अबाउट. मैं भाई सेमीफाइनल के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो उसके बारे में बात होती रही. मुझे बताएं सर, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? लोग परेशान हैं, लोग बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि यार क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चेंज होगा? होना तो चाहिए. देखें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वर्ल्ड कप हार के आए और इतने इशू खड़े हुए हैं. ले कोई मसला नहीं. आप बात करें. मेरा ख्याल है कि चेंज होगा और होना भी चाहिए. क्यों राउफ? सही में किस किस्म की चेंजेस होना चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग शॉट लीजिएगा, आपको पता चलेगा भाई दूसरी नौकरी क्या है. आपको पता चलना चाहिए दूसरी नौकरी मेरी क्या है. सर फ्राइज भी लेके आपके लिए. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम जी. सर आपका सैंडविच अभी आने वाला थोड़ी देर के अंदर सर. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अब ये लो बात सुनो, ये कैच करना है तुमने यहीं से. इधर मुराद, कैच करना है. There you go, that's it. कैच है, यस कैच है. शुक्र करें उसने हाथ से ही पकड़ा है, यूं नहीं किया उसने. मैं नहीं कर यार चेंजेस की जो आप बात कर रहे हो ना, मेरे ख्याल में रऊफ देखो चंद ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे, जिनको आप सोच रहे हो कि ये पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेंगे. हाँ, उसके अलावा बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है. वो आपको भी पता है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं उस पर कि मेरा ख्याल है आधी टीम से ज़्यादा तो चेंज होनी है. और वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए या अगले जो भी टूर्नामेंट आते हैं, आपको सिचुएशन के लिहाज से टीम सेलेक्ट करनी पड़नी है. आपको 20-25 लोग तय करने पड़ेंगे कि ऑनेस्टली होके. ये नहीं, ऐसे नहीं है कि वही फिर वापस वही लोग आ जाएं
जो आप परसों उस दिन आखिरी सेगमेंट में बात कर रहे थे कि कुछ लोग चाइना गए और वो उन्होंने कभी खेलना ही नहीं है, तो इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए। नए लड़के वो आने चाहिए जिन्होंने लंबा पाकिस्तान के लिए खेलना है। अच्छा, हमारे यहाँ एक और वाकया भी हुआ था, बड़ा बड़ा मजे का वाकया हुआ था। अच्छा, आप लोग जाएं, कोई बात नहीं, हो गया, लाइव करने दे, शो करने दे प्लीज। अच्छा, तो एक बड़े मजे की बात हुई थी, एक और वाकया भी हुआ था। कोई नहीं, आपस में बाद में लड़िएगा, हम सब मिलके लड़ेंगे, कोई इशू नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई चल रहा है। यार ये बहुत मजे का काम करते हैं आप। सही है ना यार, मैंने कभी किसी को करते मैं कसम खुदा, मतलब अब अच्छा खासा शो रहा, बीच के तरह आपस की कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मतलब मैं किसी दिन मेरा बस चलेगा ना, कैमरा मोड़ दूंगा ऐसे करके। अच्छा, वो ये भी नहीं देख रहे कि प्रोग्राम चल रहा है, वो आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, ये हमने कभी नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो बात कर रहा था अभी, जो आप बात कर रहे थे ना कि कुछ लोगों को चाइना ले गए, बस उनको दौरा करवाना था। सर, एक बार हमारी फुटबॉल टीम गई जापान, अगले दिन उनका मैच था। अब ये सर सुनी सुनाई बात है, मुझे नहीं पता कितना सच है, कितना ये हुआ है ना। सर, अगले दिन वो ग्राउंड में नहीं पहुंची टीम, सारे भाग गए, कोई टीम का प्लेयर ही नहीं आया। वो कोच जो बेचारा था वो वहां पर खड़ा रहा, उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो सब स्लिप हो गए। नहीं, कोच को पता नहीं होगा कि ये पैसे दे के आए हुए हैं। ये अक्सर लोग वीजा। अच्छा, वैसे मैं सलीम भाई, मैं आपको बताऊं, ये ना मैंने पहली मर्तबा सुना जो, और ये नया एंगल दिया आपने इस बात को। नहीं, वाकई ये लोग वीजा लगवाने के लिए बड़ी सारे, आपको पता है हमारे कुछ इंग्लैंड में, आप अपने मुल्क का वकार कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते? मैं आपको बताता हूँ। हुआ कि हमारे बहुत सारे लोग ना टीम लेके जाया करते थे इंग्लैंड। हाँ, मतलब छोटे लेवल पे ना, जैसे क्लब क्रिकेट के वहाँ जाके क्लब के मैचेस हुआ करते थे। उसमें बहुत सारे प्लेयर लोगों को ऐसे भी लेके जाया जाता था, ये कहते थे यार पैसे ले लो और मुझे ना खेलना नहीं, मैंने मेरा वीज़ा लगवा दें। और ये लोगों ने बिजनेस बना लिया था, हमारे कुछ लोगों ने, क्लबों ने, साबका प्लेयर नहीं, क्लबों ने भी, और कई पाकिस्तान की जो कई मुख्तलिफ गेम्स की एसोसिएशन है, उनका भी बिजनेस है। और उसके बाद रऊफ पता क्या हुआ, आप और मुझे वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया था। वो कहते थे कि ये लोग जाके वहाँ गायब हो जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, टेस्ट प्लेयर्स को वीज़ा देने बंद कर दिए। और बड़े बड़े नाम है इस काम में, जो इसमें बड़े लोगों ने क्लबों के नाम लेके लड़कों को, कौन जाता था, ये कैमरामैन चला गया, वो चाय वाला चला गया, उसने पैसे दिए। और वो जो वहाँ पे गायब हो जाते थे उनको कहते थे ये पंछी लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर जाके उड़ जाएंगे। क्या लेके जा रहे हैं? पंछी लेके जा रहे हैं वहाँ पे उड़वाने के लिए। Ladies and gentlemen, this is न्यूज़ for me also, कि पंछी लेके जा रहे हैं। तो इसका अच्छा, ये तो आपके शोबिज़ में बड़ा होता है, बेताशा, शो बिजनेस में बेताशा हुआ, म्यूजिक के साथ लोग अक्सर सुनते थे कि गायब हो गए। अच्छा, मैंने वहां सुना था ये, लेकिन क्रिकेट के अंदर ऐसा होना ये बड़ी अजीब सी बात है, या हॉकी के अंदर ऐसा होना, या फुटबॉल में ऐसा होना बड़ी अनहर्ड सी बात है कि कैसे हो सकता है। ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। जा सकते हैं तो इसमें भी जा सकते हैं, मौका मिलना चाहिए, ट्रू मौका मिलना चाहिए। वो शहजाद रॉय का जो गाना था ना, कि वो लगा रहे बस, कहले मैं बचपन से सुनता आया हूँ, पाकिस्तान एक नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है, कहले मोड़ खत्म ही नहीं होना, मैं आता खत्म होगा। इतने साल हो गए हैं, वाकई हम छोटे थे, बूढ़े हो गए हैं, ये अभी तक ये अल्फाज खत्म नहीं हुए, है ना। एक नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं, वो पता नहीं। अच्छा, हमेशा ना मुझे समझ में नहीं आता, एक तो बड़े मजे की बात है, किसी ने मुझे, हम उसके बाद क्रिकेट पे बात करेंगे ना, क्रिकेट तो पता नहीं कहाँ चलेगी, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे अलावा बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में, सब कोई जीते या कोई हारे, हम तो पहुंचे नहीं सकते, हम पहुंचे नहीं, हमारा क्या इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज इट्स गेम ना। तो वो बड़े मजे की बात है। एक दिन मैंने देखा तमाम सियासतदानों की तस्वीरें, मैं नाम नहीं लूंगा, और उसके लिखा था हम ठीक करेंगे। क्या? तो मेरा दिल चाहा, मैं बुलाऊं, मैं कहूं कि फिर खराब किसने किया है? अगर आप ठीक करेंगे, क्योंकि आप ही ने खराब किया है, मतलब मेरी समझ में ही नहीं आता। एक हम छोटे सा ब्रेक लेते हैं, एक और मौका दें, एक और अभी मैं मौका, अभी ब्रेक के अंदर भी एक मौका दूंगा मैं। अभी मैं लेता हूं ब्रेक जरा जी, समझ तो गए हो कि दानी जरा अंदर आ जाओ, एक ब्रेक सी। All right, जी, once again, welcome back. राजा द इंजीनियर, I don't know. राजा, क्या खड़े हुए तुम, चेक क्या कर रहे हो? नहीं आएगी आवाज, उम्र ऐसी है, जाओ।
अच्छा, कमिंग बैक टू, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, अगर कोई चीज तब्दील नहीं होती, चेंज नहीं होती, तो क्या क्रिकेट भी ऐसे रहेगी? बिकॉज एक फियर बहुत ज्यादा है, और फियर ये है कि ऐसा ना हो कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाए। देखिए, इनको जो बेसिक है ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा दोबारा। ओके। और ग्रास रूट स्ट्रक्चर जो है उसको दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ग्राउंड बनाने पड़ेंगे इनको, नीचे क्रिकेट फ्लोरिश करनी पड़ेगी। स्कूल क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह शुरू में जब हॉकी का डिजास्टर हुआ तो पहले स्कूल क्रिकेट से स्कूल हॉकी से शुरू हुआ। अब ये स्कूल में आस्ता आस्ता क्रिकेट खत्म हो रही है, फिर क्लब में क्रिकेट कल्चर खत्म हो रहा है। वहाँ पे इनको देखें, आपने PSL जिस तरह इंडिया है ना IPL करवाता है, तो उसका शेयर बिल्कुल राइट बॉटम तक जाता है, मगर जो हमारी PSL है उसका शेयर नीचे तक नहीं जा रहा। हमारे मुल्क में ना सुकरातों की कमी नहीं। एक बंदा मुझे क्या कहता है, आपको पता है हम सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंचे? मैंने कहा क्यों? कहता अमेरिका का काम है। क्या कहता है? कहता अमेरिका का काम है। वो भी अमेरिका पे डाल दिया। वो तो ज़ाहिर डालना है ना। अच्छा, वो जब तक आप नीचे फ्लोरिश नहीं करेंगे ना, क्लब में पैसे नहीं लगाएंगे, स्कूल क्रिकेट में पैसे नहीं लगाएंगे, फिर कॉलेज क्रिकेट नहीं इंप्रूव करेंगे, बड़ा मुश्किल पैसे लगा लगा के तो ये हालत हो गई। नहीं, पैसा है ही नहीं ना। पैसा सर, पैसा कुछ और कह रहे हैं। पैसा असल जगह पे लगाया नहीं है ना, जो असल मुझे नहीं जगह पता कहाँ लगा के ये हालत हो गई। आप देखें कि आप ऊपर कितना पैसा बांट रहे हैं, आप जो आपकी मैनेजमेंट है उनमें दे रहे हैं, जो आपके बाहर कोचिंग स्टाफ हायर कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हैं इनका कोई काम नहीं है उनको पैसे दे रहे हैं, फिर आप PSL पे, फिर उसके बाद ये जो मैं हाथ उठा के कहता हूं फिर भी तुम्हारी बारी नहीं आनी, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो। नहीं देखें, वो बेचारा अपनी बारी के लिए तो नहीं कह रहा, वो तो एक मेरी 100% आपको पता है कि मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे ऑफर्स हुई हैं, मगर मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मैंने उनको कहा कि भाई मैंने काम करना एक मेरिट पे करूंगा, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं इस तरीके से थोड़ा आऊंगा कि भाई वो जिस तरह ये मुंह उठा के, आपने ठीक है क्रिकेट खेली है, मैंने भी 25-30 साल क्रिकेट खेली है, लेकिन मैंने उसमें प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है। देखे ना, मैं कहता हूं कि आप किसी को ले आए मेरे मुकाबले में, मुझे आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हायर करता है, कल मेरे मुकाबले में प्रोफेशनल लेके आए जिसकी एजुकेशन मुझसे ज़्यादा है, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा रिजाइन करने में, ठीक है। बात यह कि जब तक आप प्रोफेशनल हायर नहीं करेंगे फिर इसी तरीके से ओब्लिगेशन का काम चलेगा। जब आप ओब्लाइज करेंगे लोगों को तो ओब्लाइज में फिर यही चीज़ आएगी ना कि आप सिलेक्टर किसी को लगाएंगे वो आपको ओब्लाइज करेगा, आप कोच लगाएंगे उसको ओब्लाइज करना पड़ेगा, आप अकेडमी का डायरेक्टर लगाएंगे उसको ओब्लाइज करना पड़ेगा, तो इस तरह आपका सारा स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। आप प्रोफेशनल, मैं ये एलन डोनाल्ड हैं जो अभी बांग्लादेश के कोच थे, इन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है ऑस्टरशायर यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स साइंसेज में। आप लेके आए इस किस्म का बंदा, आप लेके आते हैं अपने वो कमीशन होते हैं एजेंट, उनके जरिए आप डील करवाते हैं। यू वर टेलिंग मी अबाउट डेनिस लिली आल्सो। डेनिस लिली तो खैर अब वो थोड़े से ओल्ड एज हो गए, मगर सबसे ज्यादा जो क्रिकेट की नॉलेज थी लिली में थी, बट उसी तरह के लोग लेके आए ना, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक बुनियादों पे क्रिकेट पे तहकीक की हुई है, फास्ट बॉलिंग को समझते हैं, वो आपका इंप्रूव करेंगे। हमारे वही पुराने चक्रों में जी बॉल इस तरह पकड़ो, आज भी मैं देखता हूँ तो हमारे जो बॉलर्स हैं यंगस्टर आते हैं, मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के पास जो नेचुरल टैलेंट है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप मगर ना तो उसको आप प्रॉपरली रिक्रूट करते हैं और ना उसको आप आगे स्टैब्लिश करते हैं, ना उनको डेवलप करते हैं। छोटे छोटे माइनर उनके इश्यूज होते हैं जो आप सेटल करने की बजाय आप उनको मजीद बिगाड़ देते हैं। जब बिगड़ते हैं तो वो बेचारा फिर आपके सिस्टम से आउट हो जाता है, फिर आपका सारा सिस्टम स्ट्रगल करता है। आप ये शाहीन अफरीदी के केस में देख लें, 1-1.5 साल पहले तक वो पाकिस्तान का प्रीमियर बॉलर था, विकेटें ले रहा था, मगर अभी उसको जो उसकी टेक्निक है उसमें स्लाइट एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगी वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। हारिस रऊफ को आप ज़बरदस्ती लॉन्ग फॉर्मेट में डाल रहे हैं जिसका वो बॉलर नहीं है, जब तक आप उसके बायोमैकेनिकली एडजस्ट अच्छा, एक बात और, ये मुसलसल आप भी कहते रहे और आप भी कहते रहे कि और ये मेरा क्वेश्चन है दोनों से, पहले मैं आपसे जवाब लूंगा फिर रऊफ आपसे जवाब लूंगा, दोनों से जवाब। आप दोनों हमेशा ये कहते रहे कि जो फॉर्मेट में जो सिलेक्ट की गई टीम वो T20 फॉर्मेट की टीम है, इसके अंदर ये जो वनडे फॉर्मेट के लोग जो हैं वो चूज ही नहीं किए गए। सो हियर्स माय क्वेश्चन, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, क्यों ऐसा क्यों हुआ? पहली बात, आई नो के जवाब क्या है बट फिर भी मैं आवाम के लिए पूछ रहा हूं क्यों हुआ ऐसा, पहली बात। दूसरी, हमारे पास जब वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट के लोग क्या मौजूद नहीं हैं या उन्हें प्रॉपरली स्काउट नहीं किया गया, या ये है कि हम जानबूझ के उनको नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं? योर आंसर। देखें, जो पहला क्वेश्चन है ना कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपको हम बार बार कहते रहे हैं कि ये यार ये दोस्तों टीम सिलेक्ट हुई है,
प्रॉपर टीम जो लोग जाने चाहिए थे वो नहीं गए। सही। उसकी रीज़न तो एक तो वो बहुत बार हम बता चुके हैं कि स्पिनर हम सही सेलेक्ट ही नहीं किए हमने, बेंच पे बिठा के रखे हुए हैं लोग, उनको हम जिनको खेलना चाहिए था वो कुछ इधर छोड़ गए, कुछ बाहर बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये देखें, जब तक आप बार बार कहते हैं कि जहां आपने टीम लेके जानी है उसके मुताबिक अगर आप टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको जाके वहाँ प्रॉब्लम है। जैसे रऊफ बार बार कह रहे हैं, बताया भी है, मेरा ख्याल जितना डिटेल में रऊफ बताता है इस चीज़ को कि आपने सिलेक्शन में देखे ना किन लोगों को लेके गए, आपके स्पिनर वहाँ सारी दुनिया के स्पिनरों ने आउट किया, तब जाके सेमीफाइनल में 4 टीमें जो गई हैं उनके स्पिनर ने सबसे अच्छी एवरीवन। आप इंडिया को देख लीजिए, जडेजा, आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, आप न्यूजीलैंड को देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मिसाल है, लुक एट जैम्पा। जब जैम्पा आउट नहीं कर रहा था तो ऑस्ट्रेलिया पीछे था, जैसे ही जैम्पा इन्फॉर्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया आगे आ गया। तो एक मैच में तो देखे ना, एक मैच में आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े, आपको छुपाना पड़ा अपने एक स्पिनर को कि यार किसी तरह हम इसको छुपा दें। तो जब आपने टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं की होती, बाय द वे वो मैच हम जीत गए थे, आई थिंक न्यूजीलैंड से मैच था वो, जिससे भी था, मगर आप ये देखें कि आपको चीजें, तो फिर आपको अगले मैचों में भी फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे। You're right, you're right. क्यों नहीं खिलाए? उस मैच में 400 रन हुए, 400 रन, yes. 400 रन हुए, और उस मैच में अगर फखर आउट हो जाता, मैं कहता हूं 200 के बाद भी आउट होता, आप मैच ना जीतते। रन रेट बारिश ना होती। yes, and I think it was only फखर जिसने वो मैच जितवाया। तो बात ये है कि आप आइंदा आगे आपने जाना है, हम बार बार कह रहे हैं कि सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जैसे रऊफ बार बार कह रहे हैं ग्रास रूट लेवल से ही क्रिकेट आपकी ठीक होएगी, आपकी ठीक नहीं होनी। और प्लस सेकंड ये है कि वो जो सर्कल है ना उसमें से निकलना पड़ेगा, जो 30-25-30 लोगों का सर्कल है ना, उधर से उसमें से बाहर आना पड़ेगा। आपको उन लोगों को भी चांस देना पड़ेगा वैसे जो बेचारे कई साल मेहनत करते हैं, और फिर वो जाके जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे जाके खड़े होते हैं कि बेचारे कि यहाँ से हमने पाकिस्तान के लिए जाना है, उनको मौका ही नहीं मिलता, उनको आप खिलाते ही नहीं। रऊफ भाई साहब, यही सवाल आपके लिए भी है, जवाब दीजिएगा। एक साथ एक एडिशन और चीज आपसे पूछना चाहता हूं, उसका भी जवाब दीजिएगा, फिर इस बात का जवाब आपसे भी लूंगा मैं। बोर्ड का एक्सपेंस तो होगा ना, एक्सपेंडिचर तो होगा, एक बोर्ड की सैलरीज भी जाती होंगी, कोचेस भी हायर किए होंगे, स्काउट्स भी हायर किए होंगे। सर उसका फायदा क्या है अगर हम 30-50 लोगों के अलावा कहीं निकल ही नहीं सकते इस पूरे मुल्क में? देखिए ना, उसको वो यूजलेस है। जब आप मेरिट पे नहीं लोगों को करेंगे और ओब्लाइज करेंगे अपने अपने लोग जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो न्यूट्रल या अच्छे बच्चे सेलेक्ट करके लाएंगे? अब इनके बच्चे इतने बेशुमार, पीछे मैं लाहौर की टीम देख रहा था तो उसमें 8 लड़के तो इनके अपने बच्चे खेल रहे थे जो ऊपर हाई ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद थे, LCCA में मौजूद थे। तो आप टीम कैसे बनाएंगे? जो बाकी जो नेचुरल टैलेंट आता है, बच्चे आते हैं लोगों के, उनको कब चांस मिलेगा? तो असल इशू ये है कि असल इशू मेरिट है, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो 10,000 मैच खेला हुआ पाकिस्तान के लिए, उसका कोई काम नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यूसली उन लोगों को ओब्लाइज कर रहा है। उसका मैं एक काफ़ी अर्सा पहले मैंने कहा, जब अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी अंडर 19 का, तो उसमें जब मजीब और नूर अहमद खेल रहे थे और राशिद खान ये डेवलप हो रहे थे, तो हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा था? हमारा क्रिकेट बोर्ड एक रीजन के प्रेसिडेंट के बेटे को सिलेक्ट करके लेकर गया हुआ था एज ए स्पिनर जिसकी 1 विकेट थी। यानी कि शर्म का मुकाम है ना पूरे पाकिस्तान के लिए कि आप देखिए किस किस्म की आप सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन रऊफ, मेरा सवाल वही है, और मैं दोबारा आप पे आऊंगा, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? इस वजह से ये सब कुछ होता है, बिकॉज जो हम बातें करते हैं और जो और जगह से भी सुन रहे हैं, जिस हमारा पैनल नहीं, बहुत सारे और लोग जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लगभग यही बातें कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सो इट्स माय क्वेश्चन, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर तो कुछ भी चलता है हमारे मुल्क में। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक आपको चंद लोगों को सैक नहीं किया जाएगा, चंद लोगों को लाइफ के लिए बैन नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक मुझे यकीन है कि अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, बलूचिस्तान के वो आई थिंक हसीबुल्ला क्या नाम है, हसीबुल्ला जो है वो जो विकेट कीपर है, तो अगर आप इस किस्म के बच्चों को आप आगे लेके आएंगे तो आई थिंक पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश कर सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अगर हम आज भी नहीं जागे तो कल नहीं जागेंगे। ब्रेक के बाद
Alrighty, let's start with Rauf again. जी रऊफ, तो बताइए मुझे, क्या नजरअंदाज जानबूझ के किया जाता है? अगर आप पाकिस्तान के लिए टैलेंट को नजरअंदाज कर रहे हो तो फिर तो कोई होप नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो प्रॉपर रिक्रूट नहीं कर रहे या सैक नहीं कर रहे, सैक नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास 20, 25, 30 लोगों का एक ग्रुप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। आप 15 आज काम कर रहे हैं, उन 15 को घर बिठा के जो 15 दूसरे हैं उनको सर्कुलेट कर देंगे, और वो 15 वो है जो पीछे उन्होंने काम करा। वो क्या करते हैं, क्रिकेट बोर्ड से निकाल के एकेडमी में ले जाते हैं। एकेडमी में, हाँ, यानी कि वो बोला ये। ओके सर, इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज द एकेडमी डूइंग? एकेडमी में का काम यही है कि यहाँ से जो सैक होते हैं वो एकेडमी में चले जाते हैं, वो कुछ देर बाद। मेरी अंडरस्टैंडिंग एकेडमी के बारे में ये होगी सलीम भाई, अगर मैं मतलब सोच रहा हूँ एज ए लेमैन सोच रहा हूँ, अब मैं इतराज नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि अगर आप एकेडमी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई एकेडमी है तो उसका सवाल, उसका जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि प्राइमरी स्कूल से हम रिक्रूटिंग शुरू करें, उनको ग्रूमिंग शुरू करें, प्राइमरी में जाएं, फिर सेकेंडरी के अंदर जाएं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, और फिर उसके बाद कॉलेज लेवल पे आएं, इंटर स्कूल्स हों जैसे पहले एक ज़माने में होते थे, इंटर कॉलेज हों, इंटर कॉलेज के बाद फिर इसके बाद इंटर डिपार्टमेंट्स हों, वो इस तरह से हों, और ये क्रिकेट एकेडमी के अंडर आए। इज दैट हाउ इट इज़? नहीं, देखें एकेडमी, मैं उस दिन भी आपसे कहा था कि एशिया की जो हमारी एकेडमी है ना, हाँ, वो उससे अच्छी फैसिलिटीज़ शायद ही किसी के पास हों। इतनी अच्छी एकेडमी है हमारी, मगर हम उससे प्रॉपर काम नहीं ले रहे। प्रोफेशनल लोग, जैसे बार बार रऊफ कहता है, प्रोफेशनल लोग हैं नहीं जो क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, जो कुछ सिखाना चाहते हैं, वो लोग वहाँ नहीं है। वहाँ लोग कौन हैं? अब आप देखें ना, डायरेक्टर आपका जो एकेडमी का डायरेक्टर है, वो एक टेस्ट मैच और एक वनडे खेला हुआ है, और उसने क्रिकेट की में उसकी क्या खिदमत है उसको पता ही नहीं है, ना उसने कोई कोर्स किया। जैसे रऊफ बात करता है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिकेट खेले हुए हों तो ही आप एकेडमी चला सकें, या क्रिकेट की नॉलेज इंपॉर्टेंट है? देखें, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर आप खेले ही नहीं हुए तो आप कैसे बताएंगे कि आपने किस तरह खेलना है, या किस प्रेशर में आपने क्या करना है। अब उस दिन जो बार बार इधर बैठ के मैं शोर मचा रहा था कि वो डोसन को, उस लेग स्पिनर पे वो बहुत हल्का है, उसको ऑफ साइड पे बॉल दें तो उसका कैच 2 दफ़ा वहाँ गिरा है, किसी ने फील्डिंग नहीं ली, तो अब उसको कौन बताएगा? कोई बताने वाला होता तो वो आउट ना हो जाता। बात ये है कि एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ आना भी तो चाहिए ना। अब वहाँ बैठ के आपने सिर्फ टेलीफोनों पे बातें तो नहीं करनी, या इंटरव्यू लोगों के तो नहीं करने। अब वहाँ हो यही रहा है, वो लगा लेते हैं टेलीफोन और वो बैठ के इंटरव्यू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, काम तो होता कोई नहीं, प्रैक्टिकल तो आता ही नहीं किसी को कुछ करना। आप किसी को प्रैक्टिकल अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं ना इजाज़ भट्ट साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ मैं, चूँकि उनके जब वो चेयरमैन थे तो मैं पाकिस्तान के लिए, मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो मेरे साथ बहुत करते थे। तो जब वो आए ना तो उन्होंने मुझे बुलवाया और मुझे उन्होंने कहा कि यार मुझे बताओ किस किस को लेके हैं। वो मुझे भी लाना चाह रहे थे उस वक्त। कोशिश भी की उन्होंने। मुझे कहते हैं यार मेरी चीफ सेलेक्टर बताओ कौन होना चाहिए। मैंने कहा जी आप मैं बता तो दूंगा, मगर फिर वो चीफ सेलेक्टर किसी की सुनेगा नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ, तू 10। मैंने कहा भट्ट साहब अब्दुल कादिर को ले आए। तो मैंने कहा वो आपकी सुनेंगे नहीं, फिर आप ये ना कहिएगा कि मेरे मतलब का बंदा अकेले। मैंने कहा उन्होंने सुननी किसी की नहीं, मरहूम वो भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। मैंने कादिर भाई से बात की, मैंने कहा कादिर भाई आपको लाना चाह रहे हैं तो मैंने आप इनकार ना कर दीजिएगा। तो हम इकट्ठे उस वक्त पीटीवी पे ना कर रहे थे। खैर उन्होंने कादिर भाई को आगे, और भी बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किया था। अगर मैं उनका इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो जो बात है वो कंसर्न वो बताना चाह रहा हूँ। कादिर भाई ने उन्होंने किसी की सुननी नहीं थी क्योंकि वो खुद खेले हुए थे। उन्होंने सिफारिश माननी नहीं थी, जो मर्जी हो जाए उन्होंने सुनना ही नहीं था। वो हुआ क्या कि उन्होंने अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट की, एक दफ़ा की, दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा जी ये लोग खेलेंगे। उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलूँगा। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करता। उसी वक्त हाँ, उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, अगर मेरी मर्जी की टीम नहीं होगी। तो होता क्या है कि यहाँ वीक जो वो बार बार कहना है ना, रऊफ के ओब्लाइज किया जाता है, लोगों को उनको लाया जाता है जो आके आपकी मर्जी से लोगों को सिलेक्ट करें। अच्छा, होल्ड दैट थॉट। ये सारी बातें सिर्फ हम नहीं कर रहे, बहुत सारे और लोग भी करते हैं। अच्छा, हर जगह ये बातें होती हैं।
एज ए नेशन क्या हम भूल जाते हैं, या एज ए नेशन हमारी मोहब्बत अपनी टीम से इतनी ज्यादा होती है, या एज ए नेशन हम बड़े फॉरगिविंग लोग हैं, या एज ए नेशन हम केयर नहीं करते इस बात की कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट बर्बाद होती है तो वो होने दें, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देंगे? देखिए, लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि उनको तो जो आप दिखाएंगे ना वो उससे मोहब्बत करेंगे। उनको पाकिस्तान का झंडा कहीं भी लगा होगा, लोग उसको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। आज ये देखें कि ये जो पीछे हुआ पाकिस्तान और उसका मैच हुआ है, पाकिस्तान अपना लास्ट मैच इंग्लैंड से, हाँ, उस मैच तक भी पाकिस्तान लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से जीत जाएगा, यानी कि मोहब्बत लोगों की इस हद तक पाकिस्तान के साथ है। बल्कि मुझे याद है, मैं चेंज करने अपने रूम के अंदर जब गया था तो वहां पर यही बातें हो रही थी कि हो सकता है आज पाकिस्तान इस तरह से मैच जीत जाएगा, अगर वो 200 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं क्या फिर भी हम नहीं जीत पाएंगे क्या, हम मतलब यहां तक बात हो रही थी। दे डोंट वांट टू लिसन टू द रियलिटीज। बिल्कुल, हाँ। सहर भाई, मैं छोटा सा है कि यार मैं होता ये है कि देखें, हम जिन लोगों को लेके आते हैं ना, कुछ लोगों को टीम के एडवाइस के लिए भी लेके आते हैं, हम ही जा टीम सेलेक्ट करते हैं और हम ही बैठ के चैनल पे उन पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ, हम कहते हैं कि जी हम ऑनररी काम कर रहे हैं, और फिर हम ही बैठ के कर रहे होते हैं कि ये क्या टीम सेलेक्ट कर ली है जी। मेरा मतलब है कि यार ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो खुद ही करें और खुद ही फिर बाद में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखें, आप किसी बंदे को लेके आते हैं ना, जैसे रऊफ अक्सर जिक्र करता है कि जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे भी लगाते हैं, फिर उससे उसका जवाब पूछना चाहिए, उसको फिर उसके इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर लेट से रऊफ को अगर आपने बॉलिंग कोच लगाया ना, तो इसको फिर साल के बाद पूछना चाहिए, भाई कहाँ है हमारे बॉलर, आपने हमें तैयार करके क्या दिया है। अगर वो नहीं करता तो फिर उसको सैक कर देना चाहिए, फिर उसको कभी वापस नहीं लाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, साल के बाद हम भूल जाते हैं कि यही बंदा वो था सिलेक्टर या चीफ सिलेक्टर जिसकी वजह से 6 दफ़ा हम हारे हैं और कभी टीम अच्छी सिलेक्ट नहीं हुई। हम साल के बाद फिर उसी गवर्नमेंट चेंज होती है, उसके मतलब के बंदे आते हैं, वही बंदा दोबारा आ जाता है। मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूं जिनको मैंने क्रिकेट बोर्ड से बाहर जाते देखा ही नहीं है, वो हर वक्त वही होते हैं। ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा यूं है, अगर हम अपनी पॉलिटिक्स में देख लें, अपनी चीजों में देख लें, तो ऐसा हमको नजर आता है, हर जगह नजर आता है। रऊफ कह रहे थे आप? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि देखिए, इस तरह आपने बात की हाई परफॉर्मेंस सेंटर की या नेशनल एकेडमी की, आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में एक ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर काम कर रहा है। आपकी 24 करोड़ आबादी, आप इंग्लैंड में चले जाएं, आपकी 24 काउंटियां, हर काउंटी का अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो हर काउंटी में हर काउंटी के बच्चों को वो फैसिलिटेट करता है, एडजस्ट होते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, हर सिटी का अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो कि उसमें वही फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के सिर्फ एक सेंटर में है। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, कहीं चले जाएं। अब होता क्या है कि जब हमने मुल्तान में डेवलप नहीं किया, जब फैसलाबाद में डेवलप नहीं किया, जब कराची में डेवलप नहीं किया, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर में डेवलप नहीं किया, तो फिर सारा बर्डन पड़ता है यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उनके अपने किसी का बच्चा, किसी का भतीजा, किसी का रिश्तेदार आके इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में वो प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं और गरीब के बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। चर्चिल से किसी ने पूछा था जंग के बाद कि इंग्लैंड का फ्यूचर क्या है, तो विंस्टन चर्चिल सेड, क्या हमारी अदालतों में इंसाफ मिलता है? उन्होंने कहा ठीक है जी। अदालतों में इंसाफ का मतलब क्या है? मेरिट। क्या हमारे मुल्क में मेरिट है? जब तक आप मेरिट को नहीं लेके आएंगे, याद रखिएगा। और मेरे ख्याल में हमारी अदालतें भी इसमें बड़ा एक किरदार प्ले कर सकती हैं। मैं कुछ और नहीं कह रहा, दे पॉसिबली कैन इंटरवीन एंड आस्क कि क्या हुआ है, बिकॉज ऐसा ना हो कि इसके बाद क्रिकेट भी हमारे लिए सिर्फ एक याद सी रह जाए और हम क्वालिफायर्स खेलने लगे। ब्रेक जी, आपसे मिलेंगे 11 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।